राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। चलती हुई ट्रेन से नीचे उतरने की गलती करने वाली एक औरत की जान बचाई एक बहादुर रेलवे पुलिस ऑफिसर ने, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सीएम सिद्धरामैया ने कर्नाटका बजट 2025 असेंबली में पेश कर दिया। क्या ये बजट हर एक के लिए इत्मीनान बख्श और फायदा बख्श होगा? इसका होगा आज खुलासा। गुलबर्गा जिला पुलिस ने अंजाम दिया एक और शानदार कारनामा। तेलंगाना रियासत से 2 खतरनाक शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। जैसे कि नाजरीन अच्छे से जानती है कि कर्नाटका बजट 2025 कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने इस जुमे को असेंबली में पेश कर दिया है, जिसके बारे में देखने सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये बजट 2025 उतना इत्मीनान बख्श और माइनॉरिटीज के लिए उम्मीद बख्श शायद नहीं है जितना कि इससे उम्मीदें लगाई गई थी। क्योंकि सबसे पहले तो बता दिया जाए कि कई बार बोले जाने पर और इलेक्शन के वक्त वादा करने पर कि मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा, इस बजट में इस वादे को पूरा नहीं किया गया। अलबत्ता मुस्लिम गुत्तेदारों को 4% रिजर्वेशन दिया जाने का इस बजट में ऐलान जरूर किया गया। इसी के साथ ही मस्जिदों के आइमा व मुअज्जिनीन के एजाजिया में सिर्फ 2000 की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद आइमा के एजाजिया बढ़ाकर माहाना 6000 रुपये कर दी गई है, जबकि मुअज्जिनीन के एजाजिया बढ़ाकर सिर्फ 5000 रुपये माहाना कर दी गई है। आगे बताया जाए तो कह सकते हैं कि कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत ने इस बजट 2025 में कुछ ऐसी स्कीम्स भी शुरू करने का ऐलान किया है जिससे कि कुछ लोगों को, माइनॉरिटीज को कुछ हद तक फायदा जरूर पहुंचेगा। लिहाजा बता दिया जाए कि सीएम सिद्धरामैया ने इस जुमा को बजट 2025 कर्नाटका असेंबली में पेश किया और ये पहली बार हुआ कि कर्नाटका रियासत का बजट 4 लाख करोड़ रुपए के रकम को पार कर गया। इस बजट 2025 में सीएम साहब ने रियासत के उद्योग विकास, लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं, स्कीमें, बुनियादी ढांचे, एजुकेशन, हेल्थ के मुतालिक काफी ध्यान दिया। उन्होंने इस बजट 2025 में खवातीन, गरीब किसानों, अनपढ़ बच्चों का ख्याल रखते हुए बनाया है। जैसे कि सबसे पहले एजुकेशन, तालीम पर अहमियत देते हुए ऐलान किया गया कि कर्नाटका रियासत में इस बार 2500 करोड़ रुपए की लागत के साथ 500 नए स्कूल्स खोले जाएंगे। गेस्ट टीचर्स का एजाजिया 2000 रुपये और मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का एजाजिया 1000 रुपये बढ़ाया जाएगा। साथ ही बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया जाएगा। खवातीन के बारे में अगर बात की जाए तो बता दिया जाए कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के एजाजिया में 4000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि असिस्टेंट वर्कर्स की सैलरीज में 750 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही आंगनवाड़ी स्कूल्स में फैसिलिटीज को और भी अच्छे अंदाज से बच्चों को पहुंचाने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए 175 करोड़ रुपए ग्रांट किए गए। खवातीन से जुड़ी हुई स्कीम्स, योजनाओं के लिए 94,084 करोड़ रुपए और बच्चों से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए 62,033 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। किसानों के बारे में अगर बात की जाए तो बता दिया जाए कि किसानों की मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि बीज खाद के लिए सब्सिडी को और भी बढ़ा दिया गया है। कृषि भाग्य योजना के तहत 12,000 नए किसान तालाबों को बनाने का काम शुरू किया जाएगा। टीचर्स के खाली पड़े हुए 5,266 आसामियों के लिए भर्ती का ऐलान किया गया, जिसमें और 5,000 आसामियों को जोड़ा जाएगा। नए टूरिज्म पॉलिसी के लिए 8,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे 1.5 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। दलित आदिवासियों के लिए बजट में कई सारी चीजों का ऐलान किया गया, जैसे कि दलित और आदिवासियों की हिफाजत के लिए 33 नए स्पेशल पुलिस स्टेशन को कायम किया जाएगा। साथ ही आदिवासियों को अच्छी पौष्टिक ग़िज़ा किट्स भी दी जाएगी। जिसके अलावा सीएम सिद्धरामैया साहब ने रियासत के सरकारी हॉस्पिटल्स को और भी बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस बजट के जरिए से सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के अच्छी सेहत के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज किया जाएगा। बच्चों को खाने के लिए अंडा या केला दिया जाएगा।
साथ ही कर्नाटका रियासत में वाक़ई गांवों की सड़कें और बेंगलोर की सड़कों को और भी बेहतर बनाने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान किया गया। इन तमाम ऐलानात को सुनने के बाद कुछ हिस्सों में ये कहा जा सकता है कि इस हुकूमत से जितनी उम्मीदें लगाई गई थी शायद उतनी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। मुसलमानों के हक़ में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस बजट में वो चीज़ें और सहूलतें अलॉट नहीं की गई जिसकी मुसलमानों ने उनसे उम्मीदें लगाई थीं। गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट ने फिर से एक अच्छे काम को अंजाम देते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, सोलार प्लांट से डीसी केबल कॉपर वायर चोरी करने वाले 2 चोरों को गुलबर्गा जिला पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि गुलबर्गा जिला चितापुर वाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स ने 2 चोर 35 साला पोला गणेश और 30 साला रमेश को तेलंगाना रियासत की वीनापार्टी जिला में उत्तम कौर भार्गवी नगर से गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 6,06,000 यानी कि 6,06,000 रुपये मालियत की चीजों को जब्त कर लिया गया, जिसमें 2,56,969 रुपये की तांबे की तारें और 3.5 लाख रुपये की गाड़ी शामिल है। पूछताछ के दौरान पता चला कि इस जुर्म में और भी 2 लोग शामिल हैं जिनके नाम पोला गांधी और शेखर बताए गए, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछा दिया है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुलबर्गा जिला एसपी अजरू श्रीनिवासलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से खिताब करते हुए कहा कि सोलार प्लांट के मैनेजर चरण ने वाड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि 2,56,969 रुपये मालियत के 7,000 मीटर लंबी डीसी केबल चोरी हो गई है और इसी शिकायत की बिना पर एडिशनल एसपी महेश मिगन्नावर, शाहबाद के डीएसपी शंकर गौड़ा पाटिल की रहनुमाई में चितापुर सीपीआई चंद्रशेखर थेगड़ी, वाड़ी पीएसआई तिरुमल्लेश अमले के अरकान लक्ष्मणा रमनैया, रविंद्र आरिफ रमेश की क़ियादत में एक टीम तश्कील दी गई और फिर इस टीम ने तफ्तीश करना शुरू कर दिया। फिर इन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करने में इन्होंने कामयाबी हासिल की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी महेश मिगन्नावर, शाहबाद डीएसपी शंकर गौड़ा पाटिल, चितापुर सीपीआई चंद्रशेखर थेगड़ी, वाड़ी पीएसआई तिरुमल्लेश और दीगर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद दिखाई दिए। इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए गुलबर्गा जिला एसपी अजरू श्रीनिवासलू ने इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले पुलिस ऑफिसर्स को शाबाशी देते हुए उन्हें तारीफी खुतूत पेश किए। कल एक बड़ा ही दिल दहलाने वाला हादसा हमें देखने और सुनने को मिला, जिसको देखने पर एक सेकंड के लिए इंसान हक्का बक्का रह जाएगा। लोग अवाम कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे काम करने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, जो कि उनकी जानें भी ले सकती हैं और इसी जल्दबाजी का एक खतरनाक हादसा और नमूना हमें कल एक फुटेज में देखने को मिला, जहां पर चलती हुई ट्रेन से एक औरत उतरने की कोशिश में ट्रेन के नीचे आते आते बच गई। बता दिया जाए कि कल मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर चलती हुई ट्रेन से एक औरत उतरने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद वो ट्रेन के नीचे आने लगती है, लेकिन एक रेलवे पुलिस ऑफिसर्स की फुर्ती और जांबाजी के चलते उस औरत की जान बच जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक औरत चलती हुई ट्रेन से उतरने का गलत काम करने लगती है तो उसी वक्त हमारे एक ब्रेव बहादुर रेलवे पुलिस ऑफिसर की नज़र उस औरत पर पड़ती है और बिना एक सेकंड की देरी किए बगैर ये रेलवे पुलिस ऑफिसर भागते हुए इस औरत के करीब पहुंचता है और ट्रेन के नीचे जा रही इस औरत को पकड़कर बाहर निकाल लाता है और इस औरत की जान को बचा लेता है, जो कि बड़ा ही शानदार और बेहतरीन काम रहा। ऐसे ही पुलिस ऑफिसर्स की वजह से आवाम अपना सर उठाकर कह सकती है कि आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे मददगार और जांबाज ऑफिसर्स मौजूद हैं जिनके लिए आवाम की जानें अहमियत रखती है। लिहाजा इस पुलिस ऑफिसर की इस बहादुरी को हम दिल से सलाम करते हैं और उन्हें शाबाशी देते हुए कहते हैं कि ऐसे ही फुर्तीले और अच्छे तरीके से आप काम करते रहें और आवाम के हक में अच्छे काम करके पुलिस डिपार्टमेंट पर आवाम के भरोसे को कायम रखें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।